एक मिनट। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप राजनीति से संबंधित जानकारी चाहते हैं या अगर आप बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो दोनों ही अपडेट हमारी इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले दोनों की जो बात रहेगी वो एक ही टॉपिक की है, क्योंकि दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ भाषणों के माध्यम से ऐसी बातें निकल कर आई हैं जिनके कारण भारत का स्टॉक मार्केट प्लस भारत की राजनीति दोनों में भूचाल देखने को मिला है। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो जब से प्रधानमंत्री जी का ये बयान सुर्खियों में आया है, अभी लेटेस्ट ही उन्होंने जो बयान दिया है, पहले मैं वो बयान दिखा देता हूँ क्या तकरीरें उनकी, आप वो बयान सुन लीजिए। कांग्रेस के साहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो अभी आपने नरेंद्र मोदी जी की वीडियो देख ली। अब मैं आपको राहुल गांधी जी ने क्या कहा है उनकी वीडियो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो वीडियो को शुरू में स्किप करके चले आते हैं। तो ये डिटेल्स आपसे मिस ना हो, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है वीडियो बनाने का। हमारा उद्देश्य व्यूज बटोरना या फिर सब्सक्राइबर गेन करना नहीं है। सबसे मेन है आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए न्यूज से संबंधित, जो कि न्यूज में नहीं दिखाई जा रही है आपको। तो आप पहले ही उनका राहुल गांधी जी का वक्तव्य सुन लें, फिर उसके बाद अगर आप स्किप करके जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी अगर आप फुल वीडियो देखते हैं तो आपको इस सभी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। अब ये राहुल गांधी जी का वीडियो देखें। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो जैसे कि आपने उनकी तकरीर में सुना, जो वो कह रहे हैं, अंबानी और अडानी हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं, वो क्या एक प्रधानमंत्री के लेवल पे बैठे हुए एक शख्स को इस तरीके की बात कहनी चाहिए किसी बड़े बिजनेसमैन के बारे में? अगर इस तरीके की बात कही जाती है तो जाहिर है कि उनकी कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं उनमें भारी गिरावट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा है,
कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर गिरा है, और वह प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर ऑलरेडी विपक्ष के लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्हीं बिजनेसमैनों से इनकी साठगांठ है, तो स्टॉक मार्केट का गिरना तो बनता है। तो अभी कंटिन्यू 2 दिन से स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरावट में देखा गया है, और भी हो सकता है आगे भी इसमें गिरावट देखी जाए। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आप थोड़ा सा पॉलिटिकल, अगर जो कंपनी अगर जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है तो उन पे भी ध्यान दिया करें, क्योंकि उनके ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनके बिजनेस के या स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप जो है, इनमें आप एक बार देख लें आपको बिजनेस किस तरीके से करना है, आपको स्टॉक किस तरीके से खरीदना है या सेल करना है। तो ये न्यूज़ थी आपके लिए। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, अब उनके लिए मैं विस्तार से न्यूज़ को बता देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि विपक्ष के जो काफ़ी सारे नेता हैं, हम इंडिया गठबंधन के लोग कह लें, उन लोग काफ़ी सालों से ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो एक ही व्यक्ति को सारे जो व्यापार हैं वो देती जा रही है, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो कोयला हो, कोयले की खदानें हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सभी जो बड़े-बड़े जो गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट जो बेच रही है वो सभी इन बड़े बिजनेसमैन को दिए जा रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम तो अडानी ग्रुप का आता ही है। और अभी हमने लेटेस्ट में देखा कि 2 साल पहले हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, पब्लिश हुई थी, उससे भी एक काफ़ी सारा हंगामा मचा था, और ये आरोप लगाया अडानी ग्रुप ने कि हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलिंग करती है, इस तरीके की अफवाहों को उड़ाती है, और इस पे काफ़ी सारी डिबेट भी हुई। लेकिन अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच थी, एक बार और चला देता हूँ, आप एक बार उसको और ध्यान से देखिएगा। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो जैसे कि वीडियो आपने अब दूसरी बार देखी है विस्तार से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मोटा मोटी जो बात निकल के आ रही है वीडियो में। तो वीडियो में जो है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अंबानी और अडानी जी हैं वो अपना काला धन, जो विपक्ष की पार्टी है जो कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो शहजादा जो वर्ड यूज करा है वो असल में राहुल गांधी जी के ऊपर यूज किया जा रहा है। अभी चुनाव के कुछ दिनों से शहजादा वर्ड जो है वो राहुल गांधी के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कि उन्होंने अडानी और अंबानी से क्या कोई साठगांठ कर ली है, जो वहां से फंडिंग आने लगी है क्या, जो इतना आप बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो
काफी दिनों से जो बोल रहे थे, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि वो पिछले 5 साल से बोल रहे हैं निरंतर अडानी अंबानी को लेकर, लेकिन चुनाव के समय नहीं बोलना है। ये चीज बस पॉइंट आउट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये झूठ सामने आ रहा है। आप देखिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री को क्या ये भी नहीं पता कि उनके विपक्ष के जो नेता हैं, जो ओपोनेंट हैं, जो एक हम कह लें कि प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार अगर विपक्ष के हैं तो वही हैं। अगर उनके भाषणों के बारे में नहीं पता कि वो अपने चुनावी भाषणों में किस तरीके के आरोप उन पर लगा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये एक बहुत अच्छी राजनीति है। या तो ये हो सकता है ये बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसको घुमाना चाह रहे हैं, अभी राजनीति को मोड़ देना चाह रहे हैं ताकि वोट उनके पक्ष में पड़ सके। लेकिन असल में अगर हम देखें तो राहुल गांधी जी तो निरंतर अपनी रैलियों में चुनाव अनाउंस होने के बाद भी अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी अभी रिसेंटली मोदी जी के वक्तव्य के बाद राहुल गांधी जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप वो वीडियो भी ये देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो जैसे कि आपने अब राहुल गांधी जी को भी सुना, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, तो वो जाहिर है वो यही बात कर रहे हैं जो वो पिछले 5 साल से 10 साल से कह रहे हैं। उनका कहना बस यही है कि अडानी और अंबानी जी को ही सारे जो कोर्स और वगैरह ये जो व्यापार पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। जो उनका ये भी कहना है कि अडानी और अंबानी जी को जितना जो पैसा जो गवर्नमेंट ने माफ किया है, उनका जो लोन का इत्यादि का जो लाखों करोड़ों का जो कर्ज था जो कि दिया है, जो माफ किया गया है उनका, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम उतना पैसा लक्ष्मी योजना के तहत हिंदुस्तान के लोगों का माफ करेंगे। और नौकरियों का वादा कर रहे हैं, तो अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उनका जो मैनिफेस्टो में और भी कई चीज़ें दी गई है, उस तरह से रिलेटेड हम जो अमाउंट है कई तरह का है, कहीं महिलाओं का जिक्र है, कहीं किसानों का जिक्र है, कहीं युवाओं का जिक्र है। हर एक तबके को देखा गया है मैनिफेस्टो के अंदर के एक रकम प्रोवाइड करने का प्रावधान जो है वो कांग्रेस इस चुनाव में अनाउंस कर रही है। अब देखना तो ये होगा, दिलचस्प चुनाव चल रहा है कि जीतता कौन है, किसकी सरकार बनती है। ऑब्वियसली बात है, जिसकी सरकार बनेगी उसके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं वीडियो में कि जितना पैसा उन्होंने बिजनेसमैन का जो प्रधानमंत्री जी ने माफ कराया है, हम उतना पैसा जो है वो गवर्नमेंट जो अमाउंट है उसको लोगों में बांटेगी। अब ये देखना होगा कि वो अपनी बातों पे कितना खरे उतरते हैं, नहीं उतरते। पहले तो उनकी सरकार बनती है नहीं बनती है देखना होगा। बाकी अब रुझान तो अभी आने में समय है, अभी तीसरे चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से काफी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि 2014 और 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहे थे। तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्या बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कम हो रहा है, जो वोटिंग परसेंट जो जिन जगहों पे कम देखा जा रहा है वहाँ पे ऑब्वियसली यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम आ रहा है और इन्हीं क्षेत्रों में बीजेपी की गवर्नमेंट। वहीं अगर हम देखें पश्चिम बंगाल हो या फिर हम देख लें कि असम हो, इन क्षेत्रों में जो है वोटिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा हाई आ रहा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन एरियो में इतना वोट कभी पड़ता भी नहीं था जितना वोट इस बार पड़ रहा है। तो अब ये समीकरण बिठाना भी मुश्किल हो रहा है कि ये वोट जो है वो किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में नहीं जा रहा है। तो खैर अब वो तो 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो हमें पता चल ही जाएंगे कि सरकार किसकी बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टो पर वर्क होगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को हार दिख रही है जो इस तरीके के वक्तव्य उनको देने पड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी की एक बड़ी जीत मानी जाएगी कि वो उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द निकलवाएंगे जिन शब्द की प्रधानमंत्री तवक्को भी नहीं रखते हैं, जैसे कि अंबानी और अडानी के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। ये तो हमने और आपने भी नहीं सोचा था कि अडानी और अंबानी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी
खुद ये आरोप लगाएंगे कि वो अब टेम्पो भर भर के जो पैसा है वो कांग्रेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमें तो वो पैसा मिल ही नहीं रहा है। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी का ये भी एक बड़ा एलिगेशन है नरेंद्र मोदी जी पे कि आपको अगर लग रहा है कि वो काला धन हम तक पहुंचा रहे हैं तो आप अपनी ईडी और सीबीआई का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है। आप अगर देखें तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी जो है शराब घोटाले के केस में अभी जेल के अंदर हैं। चाहे हम झारखंड के चीफ मिनिस्टर देख लें हेमंत सोरेन जी, वो भी जेल के अंदर हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी का इतनी बड़ी बात अगर स्टेज से कह रहे हैं कि काले धन का पैसा टेम्पो भर भर के अडानी अंबानी राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस तक पहुंचा रहे हैं या विपक्ष की पार्टियों तक अगर पहुंचा रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी ये वक्तव्य देने से पहले ईडी और सीबीआई की कार्रवाई उन तक नहीं करवा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको इस सवाल को देखना होगा और देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी क्या अब इतना भी काम नहीं कर पाएंगे कि एक जो काला धन वाला व्यापारी है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड के लिए ही बोल दें कि आप रेड कर दीजिए, चेक कीजिए इनके पास कहाँ से काला धन आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी के पास कोई प्रूफ है इस बात का कि वो काला धन है उनके पास और वो कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं? अरे वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आज की जो भी अपडेट थी, सबसे बड़ी अपडेट वो हमने आप तक पहुंचाई है। इसी तरीके की बड़ी अपडेट्स और आपके क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए, साथ ही साथ अहम तौर पर भोपाल की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और देखते रहिए बात अपनों की। मैं मोहम्मद आरिश, धन्यवाद।